अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो मेरे चैनल फिट एसपी को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को दबाना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। हे गाइस, मैं आज के वीडियो में 3 टाइप्स की जो फिटनेस होती है, सिर्फ फिटनेस वर्ड हमें पता होता है और फिटनेस क्या होता है ये पता नहीं रहता है। तो मैं जो 3 टाइप्स की फिटनेस है उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। एरोबिक फिटनेस होती है, मसल स्ट्रेंथनिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ये 3 अलग टॉपिक है, इसको मिला के कंबाइन एक बैलेंस फिटनेस होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई एक बंदा किसी एक में ही सही है, मसल ट्रेनिंग ही करता है, जिम ही जाता है तो वो ओवरऑल फिट नहीं होता है, या तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, एरोबिक फिटनेस नहीं रहता है। तो ये मिला के फिटनेस होती है। तो आप मेरी वीडियो आखिरी तक देखिए। तो पहले मैं एरोबिक फिटनेस को कवर करता हूं। एरोबिक फिटनेस हमारे हार्ट और लंग्स को कंडीशन करती है और हमारे मसल्स में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन बढ़ाने का ही काम करती है। अगर आपका हार्ट रेट ज्यादा है, आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें अगर आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है और आप वो ज्यादा देर तक कर पा रहे हैं तो वो एरोबिक फिटनेस ही रहेगी। और ये चीज आप करते हैं, लंबे टाइम तक करेंगे कुछ भी एक्सरसाइज जिसमें आपका हार्ट रेट ज्यादा रहेगा तो आपकी एरोबिक फिटनेस कंडीशन होगी और आप स्ट्रांग भी होंगे, इंप्रूव भी करेंगे। तो जो सेकंड टॉपिक है मसल स्ट्रेंथनिंग का, मसल फिटनेस का, मस्कुलर स्ट्रेंथ जो रहती है, तो वो आपका वेट ट्रेनिंग करने से या आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलूं मैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बोलूं, उसकी वजह से आती है वो। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप सिंपल सा पुशअप्स कर रहे हैं, पुलअप्स भी कर रहे हैं या वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस वजह से आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ आता है और मसल स्ट्रांग होते हैं, पावरफुल होते हैं। तो ये जो फिटनेस का टॉपिक है, ये बहुत कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि मेरे को जिम नहीं जाना है, या जो जिम जाते हैं तो वो सिर्फ यही करते हैं। बाकी जो मैंने एरोबिक फिटनेस बताई या नेक्स्ट पॉइंट में मैं फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में भी बताऊंगा तो उसको देखते नहीं है। और जो लोग जिम भी नहीं जाते हैं तो ये सोचते हैं वो लोग कि सिर्फ जिम में गई है, जिम की बॉडी है, मसल ही है, सिर्फ बॉडी दिख रही है तो वो फिटनेस नहीं है या वो कुछ अलग सी चीज है। वो ऐसा नहीं है, वो भी सिंपल सी चीज है, बेसिक ही है, आपका साइंस ही है। वो भी कुछ अलग ऐसा नहीं है कि जिसकी बॉडी बन गई है तो वो उसने आर्टिफिशियल बनाया है। वो मसल ही रहता है और उस बंदे में जो जिम करता है, जिसकी बॉडी है, उसका मस्कुलर स्ट्रेंथ रहेगा, उसमें पावर रहेगी, उसकी मसल स्ट्रांग रहेंगे। जो तीसरा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड फिटनेस का जो पॉइंट रहता है, 2 मैंने बता दिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी एरोबिक फिटनेस या मसल स्ट्रेंथिंग की तरह ही फिजिकल एक्टिविटी का ही पार्ट है। जो लोग स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, या जिनका योगा में इंटरेस्ट है, योगा करते आ रहे हैं तो उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी का अगर मैं सिंपल सा बताऊं तो हमारा मसल जो है दिन भर शॉर्टेंड होता है। कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल शॉर्टेंड होता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट होता है और स्ट्रेच होता है। तो स्लोली मसल को स्ट्रेच करके रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसी वजह से इस फ्लेक्सिबिलिटी आती है बॉडी में। तो यही एक पॉइंट है जो लोग कवर नहीं, मतलब सोचते नहीं कि करना चाहिए। आपका अगर वर्कआउट भी हो रहा है, जिमिंग भी हो रही है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। वर्कआउट के पहले आपका वार्म अप हुआ, थोड़ा स्ट्रेचेस हुए, और वर्कआउट के बाद भी स्ट्रेचेस रहते हैं, ये स्ट्रेचिंग करना चाहिए। तो उस वजह से ये तीनों एक बैलेंस ही फिटनेस होती है। मैंने जैसा बताया, एक अगर आप सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं तो उसमें आपकी मस्कुलर बॉडी एकदम मसल मास आ जाएगा, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, एरोबिक फिटनेस नहीं आएगी। तो वैसा नहीं रहता है, हमें यही सोच के आपका फिटनेस गोल बनाना रहता है और बैलेंस तीनों को रखना रहता है, तो प्रॉपर फिटनेस होगी वो। नहीं तो ऐसे सिर्फ एक ही चीज में अगर आप सिर्फ फ्लेक्सिबल ही, आपका मसल स्ट्रेंथ भी नहीं है, आपका जैसे एंड्योरेंस करते हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, उसमें आपका स्ट्रेंथ नहीं आता है तो वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी किसी काम की नहीं है। तो ऐसी काफी एक्टिविटीज है, उसमें एक से ज्यादा आपकी फिटनेस इन्वॉल्व होती है। मैं अगर सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं, जैसा भी मैंने बताया है, स्विमिंग हुआ, रनिंग हुआ, वॉकिंग हुआ, साइकिलिंग हुआ, तो इसमें आपका एक फिटनेस है, जैसे मसल स्ट्रेंथनिंग भी होगी, आपकी एरोबिक फिटनेस भी आनी और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो अगर आप एक फिटनेस कर रहे हैं तो भी आपका वो तीनों इन्वॉल्व होता ही है। बस आपको पर्टिकुलर रह के ध्यान देना रहता है कि वो बराबर काम हो रहा है कि नहीं, और तीनों पे बराबर टाइम देना रहेगा। बाकी अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो एक से ज्यादा आपकी फिटनेस इन्वॉल्व होती है और आप बेटर होंगे। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा सब फिटनेस के बारे में पॉइंट क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा जो फिटनेस के बारे में डीप में इतना नॉलेज नहीं है किसी के पास, जो 3 पॉइंट्स होते हैं वो नहीं पता है, तो मेरा आपका वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।